ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन करना होता है अप्लाई करने के लिए। अगर आपने किसी एक पोस्ट के लिए आवेदन भी कर दिया है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्टर आपको यहाँ पर करना होता है। इसके लिए आप रजिस्टर टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको आपकी जो मेल आईडी है वो आपको एंटर करना होगा, आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर आप यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो मेल आईडी है उस पर फ्रेंड्स एक एक्टिवेशन लिंक जाता है और जो एक्टिवेशन लिंक आपको मिलेगा उससे आपको आपकी मेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। इसके लिए आपको यहां पर जो ये कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको यहां पर एंटर करना है और उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी करना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहां पर फ्रेंड्स आपके पास देखिए 6 डिजिट की एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड यहां पर क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड देखिए कि स्पेशल कैरेक्टर आपके पास होना जरूरी है, जैसे आपको यहां सैंपल दिए गए हैं, अपर केस, लोअर केस और नंबर होना जरूरी है। तो अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो देखिए अपर केस हमने यहां पर यूज किया है, स्मॉल लेटर्स हमने यहां पर यूज किए हैं, नंबर्स यूज किए हैं और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो आपको यहां दिए गए हैं इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। पासवर्ड 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बनाएंगे और उसके बाद उसे फ्रेंड्स रिटाइप करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहां से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपनी रजिस्टर्ड मेल में जो मेल आईडी है या आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है और ये कैप्चा कोड डालकर आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और यहां पर ही आपसे कहा गया है कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट फीस आपको यहां पर पे करनी होती है। जैसे यहां पर ग्रुप बी की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में शो किया, हमने ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई पहले ही कर दिया है तो एप्लीकेशन सबमिटेड आपको यहां पर शो करेगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फायरमैन पोस्ट के लिए, तो आपको यहां पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आप इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए और आप चाहे तो और भी मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो पोस्ट है फायरमैन, इसके लिए जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, एंडोरेंस टेस्ट है, वो जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप आई हियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां से इसे सेव कर देंगे। अब आपका यहां पर फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहां पर यस करेंगे। आपका आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का वो आपको यहां पर एंटर करना है। आपको फ्रेंड्स नेम का टाइटल सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहां पर एंटर करना होगा नाम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहां पर फर्स्ट नेम एंटर करेंगे और ये 2 बार आपको यहां पर एंटर करना होगा। मिडिल या लास्ट नेम है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। इसके बाद जेंडर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो नया नाम आप दे सकते हैं और जो नाम चेंज करने का डॉक्यूमेंट है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय शो करना होगा, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको जानकारी देनी है। इसके बाद आपको देना है आपका फादर नेम और इसके बाद आपको देना है आपका मदर नेम। तो ये बेसिक जानकारी है आपकी फ्रेंड्स, वो आपको यहां पर एंटर करनी होती है। ये एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी कैटेगरी का। तो आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए। अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। फॉर्मेट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको डैशबोर्ड पर ही फॉर्मेट दिए गए हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको शो किए थे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स आपके यहां पर अपलोड होंगे। एससी, एसटी, ओबीसी आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। ओबीसी में आपको कास्ट सर्टिफिकेट और आपका ओबीसी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना है। तो जैसा मैंने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में ही फ्रेंड्स जो डैशबोर्ड है मैंने आपको शो किया था, यहां पर देखिए फॉर्मेट फॉर ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड डिक्लेरेशन आपको यहां पर मिलता है। आप इसे यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं और ओपन जब आप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन होगा। तो यहां पर देखिए जो ओबीसी का फॉर्मेट है वो आपको यहां पर दिया गया है आपके कास्ट सर्टिफिकेट का। इस तरह का फॉर्मेट आपका यहां पर ये होना चाहिए। इसके बाद है डिक्लेरेशन। अब यहां पर देखिए आई के बाद अपना नाम लिखेंगे, आपके फादर नेम आपको देना होगा। इसके बाद आपका सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है और आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद प्लेस एंड डेट आपको लिखना है, सिग्नेचर करना है और नाम आपको यहां पर लिखना होगा और उसके बाद आप इसे स्कैन करके अपलोड करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको ओबीसी डिक्लेरेशन में आपको यहां पर अपलोड करना होता है और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है उस कंडीशन में आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना ही होगा। इसके बाद पीएच कैंडिडेट अगर आप है मान लीजिए तो आप यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स अगर आपका डिसेबिलिटी 40% अबव है तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी परसेंटेज क्या है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं है पीएच तो आप नो करेंगे। ऐसे ही अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो कब से कब तक आपने सर्विस की और आपका फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट है एक्स सर्विसमैन का वो आप अपलोड करेंगे। अगर आप यहां पर देखिए डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है तो भी आप यस कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट आपको देना है, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यहां पर यस करेंगे और आपका स्पोर्ट्स का जो नाम क्या है, कौन से स्पोर्ट्स में आपने भाग लिया, किस लेवल में आपने इसमें पार्ट लिया है और सर्टिफिकेट आपको ये अपलोड करना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। तो डीओबी आपका क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। इसके बाद फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ आपकी देखिए 6 महीने ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। लाइट बैकग्राउंड जिसमें फ्रेंड्स व्हाइट अगर आपका है बैकग्राउंड तो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो यहां पर अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर आपको यहां पर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। साइज आपको यहां पर दिया गया है तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए, यहां पर अपलोड कीजिए और जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा 50 से 200 केबी के साइज में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी एडिशनल डिटेल्स का। तो यहां पर नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अब नहीं है तो उस कंडीशन में आप यहां पर चाहे तो नो मार्क की जो एंट्री है वो आप यहां पर कर सकते हैं, दोनों में ही। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर एंट्री करने के बाद आपका फ्रेंड्स जो पोस्टिंग है वो आप किस में चाहते हैं, किस कमांड में चाहते हैं वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पोस्टिंग चाहते हैं वो आप यहां पर कमांड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ही सेव पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर इमेज है वो आपको यहाँ पर कैप्चर करना है, लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी होगी। कैमरा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ऑन होना चाहिए। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर से परमिशन भी देनी होती है जो कि आपके कैमरे को आप देंगे। इस पे फ्रेंड्स यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, तो फेस आपका क्लियरली विजिबल होना चाहिए। फ्रंट फेस आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कैप्चर करना है, मल्टीपल फेजेस नहीं होने चाहिए जब आप इसे कैप्चर करें। हाफ फेज या कट फेज नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नीट एंड प्रेजेंटेबल होना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स फोटो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी जरूरी है। तो आप यहाँ पर देखिए कैप्चर फोटो 1, कैप्चर फोटो 2, कैप्चर फोटो 3, कैप्चर फोटो 4। आपकी जो फोटो है वो 4 फोटोग्राफ आपको यहाँ पर जो है कैप्चर करनी होगी अलग अलग एंगल से। मतलब थोड़ा आप यहाँ पर हल्का सा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर जो फोटोग्राफ है उसको आप यहाँ पर जो है कैप्चर कर सकते हैं। थोड़ा एंगल आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा जो फ्रंट है उस तरह से आपको यहाँ पर आपकी फोटोज को यहाँ पर कैप्चर करना है। बाकी फ्रेंड्स आप यहाँ पर सीधे बैठ जाइए और सीधे बैठने के बाद 4 फोटो को आप क्लिक कर लें और उसके बाद वैलिडेट एंड सेव आप यहाँ से उसे कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का रहेगा। तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस आप लिखते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हैं। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आपसे कहा गया है कि कम से कम 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो आपका फ्रेंड्स 10 कैरेक्टर का आपको कम से कम एड्रेस देना होगा। इसके बाद आपका स्टेट या यूटी कौन सा है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, सिटी का नाम क्या है वो आपको देना है, पिन कोड आपको यहाँ पर देना होगा। अगर ये फ्रेंड्स सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कर दीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं और इसके बाद आप इसे भी सेव यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी एसेंशियल एजुकेशन का है। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे आना है और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग करना है 10 से। तो सबसे पहले इस पोस्ट के लिए जो फ्रेंड्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको आप फुलफिल करते हैं तो यस करेंगे। डिजायरेबल में है कि अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस को आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ध्यान रखिएगा हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस यहां पर रिक्वायर्ड है, पर अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आप इसको नो कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन में सबसे पहले एंटर कीजिए आप मैट्रिकुलेशन की जानकारी को, स्ट्रीम आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको आपके बोर्ड का नाम देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देना होगा डेट ऑफ पासिंग। तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपने 10th जब पास किया है उसकी जानकारी आप देंगे। आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है, आपके नंबर्स क्या है, परसेंटेज है तो परसेंटेज, आपको अगर सीजीपी है तो सीजीपी आप एंटर कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा मैं यहां पर जो भी डाटा एंटर कर रहा हूं ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल डाटा यहां पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपकी परसेंटेज यहां पर आ जाएगी, क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करना है और आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब 10th का सर्टिफिकेट आपको यहां पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे यहां से ऐड कर देंगे। अब यहां पर क्योंकि 12th क्लास पास आउट होना जरूरी है तो यहां पर फ्रेंड्स आपको 10+2 की एंट्री भी करनी है। सेम आपको स्ट्रीम का नाम, आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर, मार्किंग सिस्टम क्या है वो जानकारी आपको यहां पर देनी है और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ऐसे ही आपका जो फायर फाइटिंग कोर्स है जो कि रिक्वायर्ड है यहां पर, अब ये एलिमेंट्री है, फायर जो आपका यहां पर कोर्स है फायर का या बेसिक है, ऑक्सिलरी है, वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। वो सेलेक्ट करने के बाद किस इंस्टीट्यूशन से आपने इसको किया है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, टाइप ऑफ एवल्यूएशन क्या है, सेम आपका परसेंटेज नंबर है, सीजीपी है, वो जानकारी आप देंगे और ये सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना होगा। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहां पर फिल करना है और उसके बाद ही आप इसे यहां से प्लस ऐड करेंगे। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो डायरेक्टली सेव एंड प्रोसीड आप यहां से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स कोई भी एडिशनल आपके पास कोई एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डायरेक्टली इसे स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद फ्रेंड्स प्रेफरेंस आपको देनी है यहां पर किसकी, एग्जाम सिटी की। तो आप अपना एग्जाम सिटी कहां पर चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग सेंटर्स को आप यहां पर चूज कर सकते हैं। 3 सेंटर्स चूज करने का आपको ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड यहां से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने आएगा आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है आप बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो ये सभी ऑप्शंस को वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली और नीचे आने पर आपको देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड का एक मैसेज शो करेगा कि फायरमैन पोस्ट के लिए भी आपने ऑनलाइन आवेदन यहां पर सक्सेसफुली कर दिया है। अगर आपका पेमेंट यहां पर लगता है तो फ्रेंड्स सबमिट होने से पहले आपको पेमेंट भी करना होगा जो कि आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको कोशिश की है कि कैसे आप एक ही फॉर्म में मतलब एक ही रजिस्ट्रेशन में मल्टीपल फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्समैन का मैंने फॉर्म पहले ही आपको अवेलेबल करा दिया है, फायरमैन पोस्ट का मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है, आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी वैकेंसी को फॉर्म को फिल करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं